Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal, welcome back to my another video and I hope you all are doing great और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। So दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं शिव जी से रिलेटेड और मतलब कि हिंदुज़म में जो गॉड्स हैं और जिनको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, सो उनसे रिलेटेड कैलाश पर्वत जो है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें सुनने को मिलती हैं कि वहाँ तक लोग कोई जा नहीं सकते और वहाँ पर जाते हैं तो कोई लौट कर नहीं आता है, या फिर मतलब कि इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। सो एक्चुअली क्या इसमें रियलिटी है वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ सनातन धर्म से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए, फैक्ट्स जानने के लिए कि एक्चुअली है क्या। और मोस्टली लोगों को पता भी नहीं है जो मतलब जो सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं है, ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको इतना आइडिया नहीं होता। तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जानने की, समझने की, और हमें जानना भी चाहिए दूसरों के धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, ऐसा ही है। सो चलते वीडियो की तरफ रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बचपन से ही हम दादा दादी व नाना नानी से किस्से कहानियां सुनते आए हैं, जिसमें वह कई प्राचीन ऐतिहासिक कहानियां सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों में वह स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक आदि की कहानियां भी सुनाते थे। साथ ही भगवान शिव कहाँ रहते हैं, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, यह भी बताया करते थे। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि यह सब सच है या केवल किस्से कहानियां ही हैं। इसलिए जब हम थोड़ा बड़े हुए व पढ़ने लिखने का सामर्थ्य आया तो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ किया। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में विज्ञान तो है ही, साथ ही ऐसे स्थानों का भी वर्णन है जिन्हें आज के वैज्ञानिक अभी तक खोज नहीं पाए हैं, परंतु वह निरंतर प्रयास अवश्य कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमय स्थान के विषय में बताने वाले हैं जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में है, परंतु आज तक उस स्थान पर कोई पहुंच नहीं पाया। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने यहां तक पहुंचने की असफल कोशिश की, जिनमें नासा भी एक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तिब्बत में तवांग मठ के पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ आज भी मौजूद है जिसका नाम है काल विज्ञान। यह ग्रंथ तिब्बती भाषा में लिखित है, जिसमें हिमालय पर्वत में स्थित 3 सिद्धाश्रमों का वर्णन है। पहला है ज्ञानगंज मठ, दूसरा है सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा है योग सिद्धाश्रम। काल विज्ञान ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर दीर्घजीवी कालजयी योगी अपने आत्म शरीर से निवास करते हैं, सूक्ष्म शरीर द्वारा विचरण करते हैं और कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जो सूर्य विज्ञान में पारंगत थे, वह भी ज्ञानगंज मठ से जुड़े हुए थे। कहते हैं कि वह ज्ञानगंज मठ में आया जाया करते थे। आने वाले वीडियोस में हम आपको स्वामी विशुद्धानंद के विषय में विस्तार से बताएंगे। ज्ञानगंज मठ को संग्रीला तथा संभाला के नाम से भी जाना जाता है। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने कोहराम मचा रखा है, परंतु तिब्बती लोगों का कहना है कि हिमालय पर्वत में स्थित इन तीनों स्थानों पर कोरोना क्या, दुनिया की कोई भी बीमारी नहीं पहुंच सकती। यह तीनों स्थान भारतीय सीमा के बहुत नजदीक हैं। तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित यह ऐसे स्थान है जहां साधारण मनुष्य पहुंच भी नहीं सकता।
क्योंकि यह बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही है। जिस प्रकार बरमूडा ट्रायंगल जो कि समुद्र में स्थित है, उसके ऊपर आकाश में हवाई जहाज पहुंच जाए तो गायब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आज तक जिसने भी यहाँ जबरदस्ती पहुंचने का प्रयास किया वह आज तक वापस नहीं लौटा। वैज्ञानिकों ने कई आधुनिक उपकरणों से इस स्थान का पता लगाने का प्रयास तो किया, लेकिन तमाम उपकरण उस क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाए। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ छानबीन करने आए कई लोग गायब हो चुके हैं। उनका कहना है कि यह स्थान सूक्ष्म जगत अर्थात दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, जहाँ पहुंचकर कोई भी वापस नहीं लौट पाता। केवल सिद्ध पुरुष ही यहाँ आ जा सकते हैं। हिमालय की इस घाटी में काल नगण्य है। वहाँ प्राण, मन और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। यहाँ पर आयु भी बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्राचीन सिद्ध ऋषि हजारों वर्षों से आज भी तपस्यारत हैं। शंग्रीला घाटी में बहुत ही दिव्य जड़ी बूटियां आज भी मौजूद हैं। रामायण में जब लक्ष्मण जी शक्ति लगने से मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाई गई थी। वह संजीवनी बूटी वाला पर्वत भी संग्रीला का ही एक भाग था। स्वर्गीय वातावरण वाली यह घाटी एक कालजयी की इच्छा सृष्टि है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं, उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, वह संग्रीला घाटी स्थित तीनों सिद्ध आश्रमों में से ही किसी एक सिद्धाश्रम में आज भी निवास कर रहे हैं। और कई लोगों ने तो उन्हें देखने का भी दावा किया है। कहते हैं कि कभी कभी आकाश मार्ग से चलकर वह अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। तिब्बत के एक योगी ने बताया कि उन्होंने संग्रीला घाटी में प्रवेश किया तब वहां पर न सूर्य, न प्रकाश, न चंद्रमा की लालिमा थी। वहां पर वातावरण में एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ था। वहां पर मुझे एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। मैंने देखा कि अचानक तेज पुंज प्रकट हुआ और वह दिव्य प्रकाश पुंज धीरे धीरे आश्रम के अंदर जाने लगा। मेरे साथ मेरे गुरुजी भी थे। मैंने उनसे पूछा कि यह क्या है, तब उन्होंने बताया कि यह आत्म शरीर है। योगियों का आत्म शरीर ऐसा ही होता है और वह इसी शरीर द्वारा विचरण करते हैं। योग में इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। ऐसे योगी अपनी इच्छा से स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। वह कभी बूढ़े नहीं होते, सदैव जवान बने रहते हैं और ना ही उनकी कभी मृत्यु होती है। एक प्रकार से इस स्थान को अमर लोक भी कहा जाता है। माना जाता है कि सभी दिव्य व उच्च श्रेणी के संत व योगी अपनी उम्र जीने के बाद शंग्रीला घाटी में प्रवेश करते हैं। ब्रिटिश लेखक जेम्स हिल्टन के द्वारा 1933 के लॉस्ट हॉरिजन पुस्तक में वर्णित किया गया है कि शंग्रीला घाटी एक रहस्यमयी सामंजस्यपूर्ण घाटी है। यहाँ रहने वाले लोग अमर हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पर 8 चिरंजीवी भी निवास करते हैं। यह एक ऐसा सूक्ष्म जगत है जिसे ना मैपिंग सिस्टम से ढूंढा जा सकता है, ना ही सैटेलाइट से देखा जा सकता है। यहाँ केवल वही पहुंच पाएगा जो योग साधना द्वारा खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में भी हिमालय क्षेत्र में स्थित सिद्धाश्रम का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले थे तो सिद्धाश्रम पहुंचने से पहले द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव का शरीर गल गया था, अर्थात वह सभी गायब हो गए थे। केवल एकमात्र युधिष्ठिर ही थे जो सिद्धाश्रम तक पहुंच पाए थे, जहां से वह सशरीर स्वर्ग गए थे। सन 1942 की बात है। एक ब्रिटिश सेना अधिकारी एल.पी. फरल को तिब्बती संस्कृति में रुचि होने के कारण हिमालय के एक पर्वतीय क्षेत्र के राजा के साथ पिकनिक मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। पहाड़ियों में रात गुजारने का इरादा करते हुए उन्होंने अपने टेंट लगाए। रात को जब ब्रिटिश अधिकारी एल.पी. फरल सो रहे थे, तभी फरल को एक अलौकिक शक्ति द्वारा जगाया गया, जिसने उन्हें पहाड़ों पर आगे आने के लिए कहा। ब्रिटिश अधिकारी फरल बहुत ही डर गए थे और वह रात भर डेरे में ही रहे। उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे कोई बार बार उन्हें आगे आने के लिए कह रहा है। सुबह होने पर फरल ने आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाया और आगे जाने पर उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जिसे उन्होंने एक ऋषि के रूप में वर्णित किया है। मिस्टर फरेल ने कहा कि वह ऋषि अजीब सी रोशनी की तरह चमक रहे थे। इन सिद्धाश्रमों का उल्लेख चारों वेदों सहित अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है।
सिद्धाश्रम के एक ओर कैलाश मानसरोवर, दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर तथा तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। ब्रह्मा जी के कहने पर स्वयं विश्वकर्मा ने इन आश्रमों की रचना की थी, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। तमाम लोगों और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह स्थान तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है और यह इतिहास रहा है कि आज तक कोई कैलाश पर्वत पर पहुंच नहीं पाया। तिब्बती लोगों का कहना है कि महात्मा बुद्ध इस स्थान तक पहुंच गए थे और उन्होंने काल चक्र में यहां पहुंचने के रास्ते का वर्णन किया है, परंतु महात्मा बुद्ध द्वारा बनाए गए काल चक्र को भी तिब्बती लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। तिब्बती मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में ही यह स्थान आज भी मौजूद है, क्योंकि कैलाश पर्वत से रेडियो एक्टिव तरंगे निकलती हैं जो यह साबित करती हैं कि कैलाश पर्वत में रेडियो रिएक्टर मौजूद हैं। और कई वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि कैलाश के अंदर से मनुष्यों की आवाज आती है और कैलाश पर्वत एक बहुत बड़ा रेडियो रिएक्टर है। ऐसा मानना है कि सिद्ध पुरुष जब ध्यान समाधि में बैठते हैं तब एक अलौकिक ऊर्जा आसपास क्षेत्र में फैल जाती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय तेजी से लोगों की उम्र बढ़ जाती है, वहीं सिद्धाश्रम पहुंचकर उम्र थम जाती है और इसीलिए सिद्धाश्रम पहुंचने के बाद किसी की मृत्यु नहीं होती। यह साक्षात शिव का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए यहाँ केवल वही पहुंच सकता है जो भगवान शिव जैसा त्यागी हो और उनके जैसा ही ध्यान समाधि लगा सकता हो। तो मित्रों, आपका सिद्धाश्रम के विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये थी वीडियो जिसमें सनातन धर्म में मतलब कि बेसिकली हमने कैलाश से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखिएगा। लेकिन कैलाश जो है वो वहाँ पर तो कहते हैं कि कोई भी नहीं आ सकता और मतलब कि ऊपर तक कोई नहीं जा सकता। तो जब हेलीकॉप्टर जो है उससे उन्होंने ऊपर से सर्वे किया था तो उनको आइडिया हुआ था कि ये तो ऊपर मतलब कि शिव जी जो है उनकी वहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। तो अब जैसे कि इसमें कहा गया कि वो गोरे जो थे वो जा रहे थे और वहाँ पर ऊपर उन्होंने टेंट लगाए थे, तो फिर उनको ऐसे लगा जैसे कोई उनको बुला रहा है कि और करीब आओ, पास आओ, ऊपर आओ। तो उन लोगों को ऐसा फील हुआ। तो रोशनी जब आगे गए तो उनको वहाँ पे एक रोशनी सी महसूस हुई। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो खुद बसते हैं और वहाँ पर जो है, क्योंकि शिव जी का तो मैंने खुद भी सुना है कि वो बर्फीली जगह पर बहुत ज़्यादा रहते थे और वहाँ पर जो है वो अगर हम केदारनाथ देख लें और इस तरह के टेंपल देख लें वो भी ऊपर ही होते हैं। तो खैर इससे आइडिया हो रहा है कि मतलब शिव जी जो हैं मतलब ये जो जिनके बारे में बात की जा रही है वो सब बिल्कुल सच है और रियलिटी बेस है। तो इससे आइडिया हो रहा है कि मतलब वहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर वो रोशनी और उनको खिंचाव हुआ, उनको बुलाया गया। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ था तभी तो उनको बुला रहा था, वरना उनको कैसे पता या कैसे खींच लगती ना। तो खैर ओवरऑल अच्छा वीडियो था और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। और इसके अलावा अगर हम और भी हिस्ट्री के बारे में भी जानें तो हिस्ट्री तो खैर बहुत ज़्यादा गहरी है इंडियन और सनातन धर्म से रिलेटेड। और बल्कि मैं देख रही थी कि इंडिया का जो मैप अगर हम देखते हैं तो ये अभी से नहीं है, ये बहुत पुराना है। और जैसे गंधार और इस तरह की ये चीज़ें पुराने मैप में भी बहुत देखने को मिली। तो इससे आइडिया होता है कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही पुराना कंट्री है और साथ साथ हिंदुज़म बहुत पुराना एक धर्म रिलीजन है, जिससे जो है वो अभी से एग्जिस्ट नहीं करता, वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें देखना कोई मतलब कि वो हैरान करने वाली तो नहीं है खैर, लेकिन फैक्ट के बेस पे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने तो जाना और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं लोगों से भी शेयर करती रहती हूँ इस तरह की बातें जो मुझे आइडिया होता है। लेकिन अब बात यह है कि आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा कि इसमें किस हद तक बात सच है, किस हद तक फेक है, वो आप मुझसे शेयर करते हो कमेंट सेक्शन में। और मतलब ऐसे होता है ना कि कभी बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता और मतलब वो दिख रही कुछ और होती है, फिर उसी से रिलेटेड हम कोई और वीडियो चैनल की उठाकर देखते हैं तो कुछ और होती है। तो बाकी यह है कि आप ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर,
बाय बाय।